एक ज़माने की बात है। किसी मिस्र के मशहूर बादशाह सुलेमान खान अपनी राय के लिए मशहूर थे। इनकी सल्तनत इंसाफ और खुशहाली के लिए गवारा थी। रोज़ाना बादशाह अपनी अजीम अदालत में बैठते और लोगों के मसाइल हल करते। बादशाह का उसूल था, ताकतवर को कमज़ोर पर जुल्म का हक नहीं और इंसाफ का तराजू हमेशा बराबर रहना चाहिए। असल मुहाफिज तो अल्लाह है, मैं तो सिर्फ उसका एक बंदा हूँ। एक दिन बादशाह की अजीम और आलीशान अदालत में एक गरीब किसान रहमत अली आया। वो मामूली कपड़ों में मलबेस था, जिन पर वक़्त और मेहनत के आसार नुमाए थे। उसके बोशीदे जूते सख्त मेहनत की कहानी सुना रहे थे और उसके चेहरे पर ज़िंदगी की मुश्किलात की झुर्रियाँ साफ झलक रही थी। लेकिन इन सब के बावजूद उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। ये चमक सच्चाई और उम्मीद की थी। वो जानता था इंसाफ की इस जगह पर उसकी बात ज़रूर सुनी जाएगी। बादशाह ने उसे देखा तो फौरन महसूस किया कि ये शख्स परेशान और बोझ के तले दबा हुआ है। बादशाह ने नरम लहजे में कहा, रहमत, आगे आओ और बताओ तुम्हारी क्या फरियाद है। रहमत ने एहतराम से बादशाह को झुककर सलाम किया, फिर दोनों हाथ जोड़कर कहा, जहाँ पना, मेरा मसला बहुत बड़ा है और मेरे लिए आपके सिवा कोई उम्मीद नहीं। रहमत ने कांपते हाथों से अपनी पुरानी जर्द कागज़ों में से लिपटी दस्तावेज़ बादशाह की जानिब बढ़ाई। कागज़ों पर मिट्टी के धब्बे और वक़्त के आसार नुमाए थे, मगर तहरीर वाज़ी थी। ये है हुजूर, मेरे वालिद ने ये ज़मीन मेरे लिए छोड़ी थी और ये दस्तावेज़ उनकी ज़िंदगी में ही बनाई गई थी। बादशाह ने दस्तावेज़ को गौर से देखा। उसके चेहरे पर संजीदगी के आसार नुमाए हो गए और वो गहरी सोच में डूब गए। दस्तावेज़ की हर सतह का जायज़ा लेने के बाद उन्होंने कहा, ये एक कीमती सबूत है रहमत। तुम्हारी बात सुनकर लगता है तुम सच कह रहे हो, मगर इंसाफ का तकाजा है कि दोनों फरीदों की बात सुनी जाए। बादशाह ने बुलंद आवाज़ में हुक्म दिया, रईस को अदालत में हाजिर किया जाए ताकि वह अपना मकाम बयान करें और इस मामले की तहकीकात वाज़ेह हो। अदालत में एक अजीब सा जोश और खरोश पैदा हो गया। सब लोग ये देखने के लिए मुंतज़िर थे कि इंसाफ के सफ़र का क्या अंजाम होगा। बादशाह की गहरी निगाहें रहमत के दुख को महसूस कर रही थी और वो जानते थे ये सिर्फ ज़मीन का नहीं बल्कि एक मजलूम की इज्जत और बक्का का मसला है। अगले दिन रईस बड़े गुरूर के साथ अदालत में हाजिर हुआ। उसने अपनी शान और शौकत भरपूर मुजाहिरा किया। कीमती रेशम के लिबास, चमकते हुए जूते और महंगे जेवरात में लिपटा हुआ रईस गुरूर और तकब्बुर के आलम में कदम रखता रहा। उसके साथ उसके मुलाजिम भी थे जो हर वक्त उसके इशारों पे झुकते नजर आ रहे थे। अदालत में मौजूद लोग हैरत और खौफ के मिले जुले जज्बात के साथ देख रहे थे, क्योंकि रईस गांव का सबसे बासिर और दौलतमंद शख्स था। रईस अपने मखसूस कुर्सी पर बैठ गया, जैसे अदालत भी उसकी ही मुल्कियत हो। बादशाह ने उसे गौर से देखा और साफ लहजे में पूछा, रईस, किसान रहमत अली कहता है कि तुमने उसकी ज़मीन पर कब्जा किया है, क्या यह बात दुरुस्त है? रईस ने पहले एक हाकारी भरी हंसी हंसी, फिर ऊंची आवाज़ में कहा, बादशाह सलामत, ये मामूली किसान झूठ बोल रहा है। मेरे खानदान की ये ज़मीन कई सालों से हमारे कब्ज़े में है और इसकी पेश की गई दस्तावेज़ जाली है। इसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं। ये शख्स अपनी गुर्बत का सहारा लेकर मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। बादशाह ने रईस की बात सुनी और एक लम्हे के लिए सोच में डूब गए। फिर उन्होंने पुरसुकून लेकिन ठोस लहजे में कहा, रईस, तुम्हारे दावे के लिए कोई सबूत है क्या? रईस ने एक मुस्कुराहट के साथ अपने मुलाजिम को इशारा किया और एक चमकदार लिफाफा अदालत के सामने पेश किया। ये रकम और दस्तावेज़ मेरे हक में हैं बादशाह सलामत। बादशाह ने वो कागजात देखे और कुछ देर तक हकीकत में डूबे रहे। फिर उन्होंने गौर कर रईस की तरफ देखा और कहा, तुम्हारे दस्तावेज़ में तारीख और मोहर में मुख्तलिफ पाए गए हैं। ये सवाल उठता है कि असली कौन है?
रहमत अली ने अपने आंखों में आंसुओं के साथ कहा, बादशाह सलामत, अगर मेरे पास दौलत होती तो मैं कभी अदालत में खड़ा न होता, लेकिन मेरे पास सच्चाई है और मेरे वालिद की यादगार। अदालत में सन्नाटा छा गया। सब लोग ये देख रहे थे कि दौलत और सच्चाई में किसकी जीत होगी। बादशाह ने कहा, रहमत, क्या तुम्हारे पास कोई गवाह है जो तुम्हारे दावे की तस्दीक करे? रहमत ने हाँ में सर हिलाया और कहा, हाँ हुजूर, मौला बख्श, हमारे पुराने पटवारी जो मेरे वालिद के वक्त में कागज़ तैयार करते थे, वो गवाही दे सकते हैं। बादशाह ने फ़ौरन हुक्म दिया, मौला बख्श को फ़ौरन हाजिर किया जाए। थोड़ी ही देर बाद एक बूढ़ा शख्स जिसकी छाती दर्द भरी यादों का बोझ लिया हुआ था और जिसकी आंखों में वफादारी की रोशनी चमक रही थी, वो अदालत में हाजिर हुआ। उसने बादशाह के सामने झुककर आदाब किया और कहा, जहाँ पना, रहमत अली की बात बिल्कुल दुरुस्त है। ये कागज़ मैंने अपने हाथों से लिखा था। उस वक़्त रहमत के वालिद ने मुझे बुलाया था और अपनी ज़मीन अपने बेटे के नाम करवाने को कहा था। बादशाह ने गहरी सांस ली। उसके चेहरे पर एक सख्त और नरम जज्बात का माइल था। फिर उन्होंने कहा, यानी एक तरफ दौलत है और दूसरी तरफ सच्चाई। आज अदालत फैसला करेगी कि इंसाफ बिकता है या जीत। रईस के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने बेचैनी से कहा, हुजूर, ये सब मिलकर मुझे फंसाने की साजिश कर रहे हैं। लेकिन अदालत में लोग गूंज उठे, नहीं, इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए। बादशाह ने कुर्सी से उठकर कहा, खुदा की कसम, जब तक मैं जिंदा हूँ जुल्म का साथ नहीं दूंगा। फिर उन्होंने हुक्म दिया, रईस का कब्ज़ा फौरी तौर पर ख़त्म किया जाए और ज़मीन रहमत अली के हवाले की जाए। रईस ने सर झुका लिया। उसका तकब्बुर मिट्टी में मिल गया। रहमत अली के आंसू उसकी जीत की गवाही दे रहे थे। बादशाह ने कहा, यह सबक उन सब के लिए है जो समझते हैं कि दौलत से सब कुछ खरीदा जा सकता है और यूं एक गरीब किसान की जीत हुई। इंसानियत के नाम पे इंसाफ जीत गया। रईस ने जब अपनी गलती तस्लीम की तो उसके चेहरे से वो फ़क्र, वो तकब्बुर, सब कुछ चला गया। उसने सबके सामने रहमत अली से माफ़ी मांगी और ज़मीन वापस कर दी। बादशाह सलामत ने कहा, आज अदालत ने सिर्फ एक फ़ैसला नहीं दिया बल्कि जुल्म के अंधेरे में रोशनी की किरण जगा दी है। रहमत अली ने आंसुओं के साथ बादशाह के कदमों में झुककर कहा, हुजूर, आपने एक गरीब की इज्जत बचा ली। आप वाकई ही अल्लाह के इंसाफी निज़ाम जिंदा मिसाल हैं। उस वक़्त अदालत में सिर्फ फैसला नहीं हुआ, एक मिसाल कायम हुई कि अगर हुक्मरान इंसाफ पसंद हो तो किसी मजलूम की आवाज़ दबाई नहीं जा सकती। उस दिन के बाद बादशाह सलामत का नाम सिर्फ ताज और तख्त के लिए नहीं बल्कि इंसाफ और ईमानदारी के लिए भी मशहूर हो गया। उनका ये वाक़या हर गली, हर बस्ती में सुनाया जाने लगा। अगर हर फैसला ऐसे ही ईमानदारी से हो तो ना कोई जुल्म करे, ना कोई मजलूम रहे और हर गरीब, हर कमज़ोर सर उठाकर जीना सीख जाएं। ये कहानी याद रखना, क्योंकि आज भी कई रहमत अली जैसी रूहें इंसाफ की तलाश में हैं और हर रहमत को एक सुलेमान चाहिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर करिए। चलिए, इसी के साथ आपका भाई आपसे विदा लेता है। मिलेंगे अगले ऐसे ही मज़ेदार कहानियों के साथ। खुदा हाफिज़।